आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय आबू रोड में अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 4 अप्रैल से शुरू हो रही है। 4 से 10 अप्रैल 2026 तक होने वाली इस कार्यकारिणी बैठक संस्था की प्रमुख राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी की अध्यक्षता में होगी। इसमें सभी जोन, सब जोन, प्रमुख सेवा केंद्रों की बहनों के साथ ही प्रभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर्स भाग ले रहे हैं। इस एनुअल मीटिंग की बैठक में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, बीके जयंती दीदी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, बीके सुदेश दीदी, बीके शशि दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी मंथन करेंगे। इस एनुअल मीटिंग में 90 वर्ष पूर्ण होने पर 90 सूत्री एजेंडे पर चर्चा होगी। देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों से संबंधित सेवाओं के विस्तार, सनातन संस्कृति को अन्य देशों तक पहुंचाने, समाज में तेजी से गिरते नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, नशा मुक्ति अभियान, जैविक यौगिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विकास आदि विषयों पर भी चर्चा कर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही संस्था के उत्थान और आध्यात्मिक उन्नति पर भी योजना बनाई जाएगी। 20,000 लोगों की क्षमता वाले डायमंड हॉल में 2300 लोगों के बैठने के लिए पार्टीशन किया गया है। साथ ही हर किसी को मीटिंग में सहभागी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आने वाले सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब कल से 1 सप्ताह तक ब्रह्मा कुमारीज के पदाधिकारी संस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाने की रूपरेखा तैयार करेंगे। 8 अप्रैल ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए स्मृति, श्रद्धा और विश्व एकता का दिन है। 8 अप्रैल को हम सभी की अति प्रिय और आदि रत्न आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि विश्व एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कार्यकारिणी बैठक के चलते पूरे भारत वर्ष से आए भाई बहनों की उपस्थिति में दादी जी की स्मृति में निर्मित ज्ञान रत्न स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देश भर की टीचर से निवेदन है कि 8 अप्रैल को प्रातः मुरली क्लास के बाद दादी जी के निमित्त भोग अवश्य लगाएं और अपने अपने सेवा केंद्रों पर वीआईपीज व स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। आइए इस दिन को केवल स्मृति नहीं बल्कि एकता, शांति और संस्कारों के उत्सव के रूप में मनाएं। दिल्ली के यमुना तट स्थित वासुदेव घाट पर पॉज फॉर पीस अ कलेक्टिव मेडिटेशन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। सायं 5 से 6:30 बजे तक चले इस विशेष ध्यान सत्र का उद्देश्य समाज में शांति के सकारात्मक कंपन फैलाना और लोगों को आंतरिक सुकून का अनुभव कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने सामूहिक रूप से ध्यान लगाकर विश्व शांति की कामना की। इस अवसर पर दिल्ली शक्तिनगर की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी, बीके सुनीता बहन, ममता बहन, डॉक्टर एमडी गुप्ता और काउंसलर सुमन कुमार गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मधुर संगीत और प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेशों के साथ हुई। वक्ताओं ने बताया कि ध्यान न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और खुशहाली भी लाता है। सामूहिक ध्यान से उत्पन्न ऊर्जा वातावरण को भी सकारात्मक बनाती है। यमुना किनारे का शांत प्राकृतिक वातावरण और डूबते सूरज का दृश्य ध्यान अनुभव को और गहरा बना गया। अंत में सभी ने विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण और मानवता के कल्याण का संकल्प लिया। यह कार्यक्रम लोगों के जीवन में शांति और सकारात्मकता का संदेश छोड़ गया। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में सिंधी समाज का भव्य आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आए बीके महेश भाई ने अपने गहन आध्यात्मिक अनुभव साझा करते हुए कहा कि किस प्रकार वर्तमान पाकिस्तान के सिंध से प्रारंभ होकर यह संस्था भारत के माउंट आबू से विश्व के 5 महाद्वीपों तक अपनी सेवाओं का विस्तार कर चुकी है। कार्यक्रम में सिंधी समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा दीदी ने संस्था की स्थापना और उसके मूल उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह संस्था विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ रही है। उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। डिवाइन ग्रुप के बच्चों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना दिया। इसके पश्चात ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और अंत में बीके प्राची बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराकर शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव कराया। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी स्थित शिव उपहार भवन में नकारात्मक मनोभावों से मुक्ति विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुंबई से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा दीदी मुख्य वक्ता रहीं। दीपा दीदी ने कहा कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर हम जीवन में सुख और संतुलन ला सकते हैं। उन्होंने राजयोग के नियमित अभ्यास को अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारे विचार ही हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। हर संकल्प का वाइब्रेशन पहुंचता है और ये भी एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, डॉक्टर्स जो हैं और मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं वो प्रूव करते हैं क्या कि हर विचार एक प्रतिक्रमण के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, ऊर्जा के रूप में उसके पास पहुंच रहा है। तो संबंध की समीपता सिर्फ हमारे बोल और व्यवहार और क्या हम उस रूप में दे रहे हैं, सरकार की के लिए किया है, इससे हम उनके लिए सुबह से रात तक क्या सोचते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर सोनल अमीन और डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए राजयोग अपनाने का संदेश दिया। इस सृष्टि के अंदर अद्भुत जीव है, बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े हाथी का, नागरिक का, बैल का, और हम मनुष्य हैं। यह हमारा बड़ा भाग्य है कि हम मनुष्य हैं और निश्चित रूप से हमारे अनेक जन्मों की साधना, अनेक जन्मों के पुण्य कर्म उन्होंने हमको एक मनुष्य का भुवनेश्वर यूनिटार्ड सेवा केंद्र में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2026 को हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ थीम के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मौखिक स्वच्छता के महत्व और उसके समग्र स्वास्थ्य से गहरे संबंध पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने बताया कि स्वस्थ मुंह न केवल अच्छी सेहत का आधार है, बल्कि एक सुखी जीवन का प्रवेश द्वार भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज भुवनेश्वर द्वारा 20 मार्च से 20 अप्रैल तक विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कैंप आयोजित कर लोगों को दांतों और मुख स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंचासीन सभी वक्ताओं ने इस पहल की आवश्यकता और उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को कुछ समय के लिए मेडिटेशन कराया गया, जिससे सभी ने आंतरिक शांति का अनुभव किया। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर रुचि भुइया, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, डॉक्टर सौरभ पांडा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश दीदी तथा बीके डॉक्टर निरंजन कर सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राजकोट के राजनगर स्थित राज ऋषि परिसर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उमेश भाई मेहता, श्रीमती निशा भीमजियानी, अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा बहन और राजनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा बहन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में लगभग 250 माताओं और भाइयों ने भाग लिया। सभी का स्वागत तिलक और रूहानी गुलाब से किया गया तथा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुमारियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। वक्ताओं ने बुजुर्गों का सम्मान, उनके अनुभवों के महत्व और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखने पर प्रकाश डाला। अंत में सभी बुजुर्गों का सम्मान करते हुए आरती की गई और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए गए। कार्यक्रम का समापन ब्रह्मा भोजन के साथ हुआ, जिससे सभी ने आध्यात्मिक और पारिवारिक वातावरण का अनुभव किया। सर्वप्रथम स्व परिवर्तन का संकल्प लेता हूँ। मैं तन मन धन से सदा माता पिता। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे अब आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।